हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो अपना 12th का अल्कोहल चैप्टर जो पढ़ रहे थे, इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर अल्कोहल की रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। उसके रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी अल्कोहल रिएक्शंस प्रदर्शित करता है। इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल 4 प्रकार की रिएक्शन प्रदर्शित करता है। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर O और H के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें C और O के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है, फिर ऐसी रिएक्शन आती है जिसके अंदर हाइड्रोक्सी समूह और एल्किल समूह दोनों की सम्मिलित अभिक्रियाएं होती हैं। तो इन्हीं रिएक्शंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इन्हीं रिएक्शन में हम लोग चल रहे थे एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाओं के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ ली थी कुछ रिएक्शंस के बारे में। विहाइड्रोजनीकरण हो गया, अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गई, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ठीक है। आज जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा वो आएगा अल्कोहल का ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीकृत होकर अल्कोहल कितने प्रकार के प्रोडक्ट देता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये हम लोग आज अपने चैप्टर में आज की अपनी क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए अपने कितने प्रकार के अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं। तीनों प्रकार के अल्कोहल ऑक्सीकृत होके अलग अलग प्रकार के क्या देते हैं, यौगिक या उत्पाद देते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक अल्कोहल का, ठीक है। सबसे पहले हम किसका पढ़ते हैं, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो जो प्राथमिक अल्कोहल होता है ये ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाता है। जो प्राइमरी अल्कोहल होता है आपका, प्राइमरी अल्कोहल, ये जैसे इसका ऑक्सीडेशन कराओगे ये एल्डिहाइड बनाएगा, और जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और फिर बनता है एसिड। और ये इतनी अच्छे से आपको याद रखना है, इतना इम्पोर्टेंट चीज है। आगे इसमें डायरेक्टली ऐसे भी पूछ लिया जाता है कई बार कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो एसिड। अब कैसे प्राप्त होगा वो देखते हैं। हम लोगों ने प्राथमिक अल्कोहल लिया जैसे कि CH3, CH2OH, यही ले रहे थे हम लोग कल से, यही लेते हैं। इसका आपने क्या कराया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का अणु निकल जाए या ऑक्सीजन का अणु जुड़ जाए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का अणु तो जुड़ नहीं सकता, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऑक्सीजन के अणु जुड़ने के बाद कोई स्टेबल कंपाउंड बने। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन के अणु निकलते हैं। अब हाइड्रोजन का अणु एक जगह से तो निकलेगा नहीं, 2 अलग अलग जगह से निकलेंगे। तो एक हाइड्रोजन का अणु यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है। यानी एक तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, एक ही। तो देखो इसके अंदर एल्किल समूह भी ले रहा है और हाइड्रोक्सी समूह भी पार्टिसिपेट ले रहा है, ठीक है। इसलिए कौन सी में आ गई, एल्किल हाइड्रोक्सी की सम्मिलित अभिक्रिया के अंदर। तो यहाँ से क्या होगा, देखो H और H चला जाएगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, H2O निकाल सकते हैं, एक ऑक्सीजन ये रहा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 CHO। ये अपना क्या बना, एल्डिहाइड। ये अपना क्या है, एल्डिहाइड। और ये किस प्रकार का एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। CH3 है तो एसिटाल्डिहाइड, H होता है तो फॉर्मेल्डिहाइड। अलग अलग प्रकार के होते हैं अपने, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इसका फर्दर ऑक्सीडेशन। एक्चुअली क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन यहीं पे स्थिर नहीं होता है, ये दोबारा से ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो सकता है। अब एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 COOH बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। अब की बार ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो प्राथमिक अल्कोहल पहले ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड देते हैं, बाद में पुनः ऑक्सीकृत होकर एसिड देते हैं। अगर मान लो हमें यह अभिक्रिया एल्डिहाइड तक ही स्टॉप रखनी है, यानी हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए, तब हम लोग क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को यहाँ पे रिएक्शन में डाल देते हैं। यानी कि इसकी उपस्थिति में हम लोग क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे
तब एल्डिहाइड ही प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, आगे उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल अगर ऑक्सीकारक डाल रखा है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराता है, तब ये लास्ट तक एसिड तक क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अपना लास्ट प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है, एसिड। समझ आया कि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले एल्डिहाइड बाद में एसिड बनता है। तो पहले तो हाइड्रोजन का अणु निकलता है, बाद में ऑक्सीजन का अणु जुड़ता है। तो इस प्रकार से अपनी क्या रिएक्शन कंप्लीट होती है, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। ठीक है, ये तो हो गया अपना प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। द्वितीयक अल्कोहल देखो, द्वितीयक अल्कोहल अपना क्या होता है, CH3 CH CH3OH, ये द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण है। इसका जैसे ही आप ऑक्सीडेशन कराओगे कोई भी CrO3 की इनके प्रेजेंस में, ये ऑक्सीकारक ही है, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है। तो हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा, H2O, और क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 C+O CH3, यानी कि क्या प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं हमें, कीटोन। क्या प्राप्त होते हैं हमें, कीटोन। यानी कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड तथा एसिड बनते हैं, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तृतीयक अल्कोहल की, कौन से अल्कोहल की, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आपको पता है तृतीयक अल्कोहल वैसे ही स्टेबल होता है, क्योंकि तृतीयक अल्कोहल में 3 अल्किल, वैसे ही ये क्या है, स्टेबल है। तो तृतीयक अल्कोहल ऑक्सीडेशन कम ही दिखाता है। तो तृतीयक अल्कोहल या तो अवॉइड करता ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन होता ही नहीं उसका, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग हम लोग क्या लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, जैसे कि मान लो KMnO4। KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ही मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नहीं भी हो रहा था, KMnO4 की उपस्थिति में उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो KMnO4 की उपस्थिति में हम लोग तृतीयक अल्कोहल का कराएंगे। तो तृतीयक अल्कोहल के अंदर क्या होगा, 3 एल्केन समूह जुड़े रहेंगे, जिस कार्बन से और जुड़ा रहेगा, यानी कि इससे 3 एल्केन समूह जुड़े हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन देखो, इसका ऑक्सीडेशन आपको पता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके पास तो हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है ना, और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ नहीं सकता। जुड़ सकता है क्या, नहीं जुड़ सकता। तो यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 लेते हैं, तो यहाँ पे होता है C बॉन्ड ब्रेक। क्या हो जाता है, C बॉन्ड का ब्रेक हो जाता है, यानी कार्बन कार्बन के बॉन्ड का ब्रेक हो जाता है। तो देखिए होता क्या है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला जो कंपाउंड है ऊपर वाला है कीटोन में बदल जाएगा। कैसे, CH3 C+O CH3, ये किस में बदल गया, कीटोन के अंदर, और एक अपना बन जाता है एसिड CH3 COO। ठीक है, तो अपना क्या प्राप्त हो जाते हैं, तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, ये आप लोग याद रख लेना, तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा प्राथमिक, आपको याद क्या रखना है, याद रखना है आपका प्राइमरी से बनता है आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर कराते हैं तो एसिड। यही आपका इम्पोर्टेंट है और यही आपसे पूछा जाना है। फिर सेकेंडरी का भी पूछ ले तो सेकेंडरी का कीटोन, और ये रिएक्शन जो टर्शरी है ये वाली बहुत ही कम रेयर चांस के अंदर होती है। इसके अंदर भी क्या बनते हैं, कीटोन प्लस एसिड। ओके, तो ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट हुई। तो ये ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ, यानी कि कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न हुई हमारी, जिसके अंदर जो आपका अल्कोहल होता है उसका एल्किल समूह भी भाग ले रहा है, और जो O और H का बॉन्ड का क्लीवेज है या CO बॉन्ड का क्लीवेज है वो भी भाग ले रहा है। तो दोनों ही जब भाग ले रहे हैं तब अपनी कौन कौन सी रिएक्शन हुई, ये सारी रिएक्शन हुई। एसिड के साथ अभिक्रिया बोल सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं कि उसके साथ में, किसके साथ में कराई थी, कॉपर की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण कराई थी, और अभी ऑक्सीडेशन।
और अपचयन। ये सारी रिएक्शंस किसकी है? अपनी जो भी अपने दोनों एल्किल समूह प्रतिस्थापित भाग लेने तब। अब देखिए, मैंने आपको 3 प्रकार की रिएक्शन पढ़ा दी। चौथी प्रकार की अपनी रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। चौथी प्रकार की रिएक्शन क्या है? जब हाइड्रोक्सी का मतलब समझ गए ना, OH के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण। और ये बहुत रेयर रिएक्शन है, बहुत ही कम अभिक्रिया ऐसी हैं जो प्रदर्शित होती है इसकी वजह से। तो हम लोग वही ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं CH3OH। इसके सपोज करो हमने किसके साथ रिएक्शन कराई है? HCl के साथ में रिएक्शन कराई है। तो आपको पता है ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसे इस प्रकार के रिएक्शन के अंदर ये जो ऑक्सीजन होता है या फिर अल्कोहल जो होता है, ये अल्कोहल हमारा लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। क्षार का मतलब क्या होता है? लुईस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन दाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? क्षार। और कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन ग्राही है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका था? लुईस का। लुईस ने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर कोई भी जो अपना कंपाउंड है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन दाता है, तो लुईस क्षार है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्राही है तो वो क्या है? लुईस अम्ल है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन अपने लोन पेयर क्या कर देता है? इसको देता है NH+, और उसके बाद Cl नेगेटिव निकलता है। तो ये चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता है हाइड्रोजन को, तो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। तो रिएक्शन क्या होती है? CH3O, और इस पे क्या लग जाएंगे? 2H, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इस प्रकार से ये कुछ मैथिलीन ऑक्साइड प्रकार का अपना कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये अपनी सारी रिएक्शंस कौन सी हुई? ये अपनी सारी रिएक्शन वो वाली कंप्लीट हुई हैं जो कि अल्कोहल प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं अपनी सारी खत्म हो गई। फर्स्ट रिएक्शन थी जिसके अंदर हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? O और H के बीच का बॉन्ड टूटा था। सेकेंड रिएक्शन C और O के बीच का बॉन्ड टूटा था। थर्ड रिएक्शन में हमने OH और R समूह की सम्मिलित अभिक्रिया, और फोर्थ रिएक्शन ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है उसकी वजह से अभिक्रिया। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और अच्छे से आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। उसके बाद हम लोग कुछ और प्रकार के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो अल्कोहल अदर टाइप की रिएक्शन प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार की रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, ये वाला जो बनता है ये मैथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड होता है, मैथिल है, और यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो ऑक्सोनियम और ये क्लोराइड। ओके, ये अपना क्या हुआ? प्राप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो कुछ अल्कोहल की और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो अल्कोहल क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो अपना हेडिंग आता है वो आता है अल्कोहल में अंतःपरिवर्तन। अल्कोहल में अंतःपरिवर्तन। अब अंतःपरिवर्तन देखिए कैसे होता है। देखो, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अल्कोहल का अल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई निम्नतर सदस्य है उससे उच्चतर सदस्य का निर्माण कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई उच्चतर सदस्य उससे निम्नतर सदस्य। मैडम ये भी ऊपर से गया, तो देखिए फिर से और इजी लैंग्वेज में देख लीजिए। मान लो आपके पास में अल्कोहल है 2 कार्बन श्रृंखला युक्त, और आपने उसको बदल दिया 3 कार्बन श्रृंखला युक्त में। सपोज देखिए ऐसे कर दिया, आपने CH3OH लिया और कोई इस पे जो भी रिएक्शन कराई, और रिएक्शन के बाद ये बदल गया CH3CH2OH में। तो ये निम्नतर सदस्य है क्योंकि इसके अंदर एक ही कार्बन है, और यहाँ पर इसके अंदर R ग्रुप बड़ा हो गया, ये उच्चतर सदस्य है। ठीक है, या फिर आपने क्या किया? CH3CH2OH लिया और फिर उसको किसके अंदर बदल दिया? CH3OH में बदल दिया। तो ये क्या हुआ कि जो अपने उच्चतर सदस्य से निम्नतर सदस्य में बदला है। तो इस प्रकार क्या हुआ? अल्कोहल में अंतःपरिवर्तन हुआ।
अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, दो टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। या तो हम लोग क्या करें, निम्नतर से उच्चतर बना लें, है ना, या फिर हम लोग क्या करें, उच्चतर सदस्य से निम्नतर सदस्य बना लें। ठीक है, अब हम लोग जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निम्नतर उच्चतर सदस्य का निर्माण। या देखिए इसकी हेडिंग क्या हो सकती है, या हो सकती है अल्कोहल श्रृंखला में या कार्बन श्रृंखला में आरोहण। आरोहण का मतलब क्या होता है, आरोहण का मतलब होता है कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, आरोही क्रम अवरोही क्रम, ऐसे पढ़ा होगा। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है कि अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण, यानी कि एक कार्बन जो अपनी है उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कार्बन श्रृंखला का आरोहण का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज। ओके, कार्बन की श्रृंखला बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ेगी, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज हमने ले लिया CH3OH, निम्नतर सदस्य है ये, हमने इसको क्या करा, PCl5 के साथ रिएक्शन कराई। और देखना ये सारी रिएक्शन वही आएंगी जो मैं आपको पीछे करा चुकी हूँ। कोई भी एक सिंगल रिएक्शन ऐसी नहीं आएगी जो नहीं आ जाएगी, कोई भी नई रिएक्शन नहीं आएगी, सारी वही रिएक्शन आएगी जो मैं पीछे करा चुकी हूँ। ठीक है, अब CH3OH को PCl5 के साथ कराओगे, क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड वाला बनेगा। तो OH की जगह तो मैंने आपको क्या बताया था, CH3Cl जुड़ जाएगा और साइड में क्या निकल जाएगा, PuCl3 और HCl। बताओ ये रिएक्शन किसको याद नहीं हुई, हो गई होगी। अब हमारा क्या बन गया, CH3OH से CH3Cl। इस CH3Cl की हम लोग कराते हैं KCl के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl, और क्या बन जाएगा आपका CH3Cl, यानी कि मैथिल साइनाइड हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब देखिए साइनाइड के बीच में आपको ध्यान हो तो साइनाइड के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। साइनाइड के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अपचयन कराएंगे। क्या कराएंगे, इसका अपचयन कराएंगे। और अपचयन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, सोडियम और इथेनॉल। देखो ये आपको Na(C2H5OH) मिल सकता है, Na(E3OH) लिखा हुआ मिल सकता है। बात वही है, C2H5 का मतलब इथेनॉल ही होता है और ETOH का मतलब इथेनॉल ही। अरे तो हम लोगों ने यहाँ से कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, देखो पहले हाइड्रोजन जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH। तो पहले हमने क्या करा, देखो ध्यान से देखना, हमने एक हाइड्रोजन इधर जोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ा, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड हटके डबल बॉन्ड पे आ गया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड हटा रहे हैं, सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, कितने हाइड्रोजन टोटली काम में आए, 4। तो हम लोगों ने ये करा। तो ये आपको पता होगा कि किस प्रकार का बन गया, एमीन। किस प्रकार का बन गया, एमीन प्रकार का। अब यहाँ से आप दो प्रकार से ये रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हो। मैं आपको दोनों प्रकार से समझा दूंगी। ये आप लोग या तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, NaCl के साथ में। देखो ये रिएक्शन ऐसे चल के ऐसे चल रही है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो आपने क्या करा, एमीन लिया, अब इसकी NaCl के साथ रिएक्शन कराई। देखो इसका जो हाइड्रोजन है H2 और इसका O, क्या निकल जाए, H2O। और मैंने आपको बता रखा जहां पे भी N और N दिख जाए वहां पे नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो बताओ यहाँ से तो सब कुछ निकल गया, ठीक है, NH2, और यहाँ से भी क्या निकल गया, N और O, तो क्या बचा, Cl। तो क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl। हो गया, बन गया। अब उसके बाद हम लोग इसकी रिएक्शन करा देते हैं KOH के साथ में, तो क्या निकल जाएगा, KCl, और क्या बन जाएगा अपना CH3CH2OH। देखो CH3OH लिया था, प्रोडक्ट अपना बनाया CH3CH2OH। ठीक है, अब देखिए
हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो नेक्स्ट किस प्रकार से हो सकती है। एक तो ये मेथड था, एक हम इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ में करा देते। देखो डायजोटीकरण में मैंने आपको कराई थी रिएक्शन। डायजोटीकरण में क्या होता है, हम लोग एमीन लेते हैं, प्राथमिक अमीन को लेते हैं, तो 1 डिग्री अमीन है ये, तो 1 डिग्री अमीन लेते हैं और उसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराते हैं। तो क्या क्या निकल जाएगा, N2 गैस, वही ये वाला नाइट्रोजन तो N2 गैस, ये वाला H2 और इसका O क्या निकल जाता है H2, क्या निकल जाएगा H2। ठीक है, निकलेंगे सेम प्रोडक्ट, यहाँ से भी N2H2, यहाँ से भी N2H2, लेकिन इसके अंदर डायरेक्टली क्या बन जाएगा अल्कोहल CH3 CH2OH, क्या बन गया अल्कोहल। दोनों में से आपकी इच्छा है, आपको कौन सा मेथड पसंद आता है वो आप लोग यूज ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने कोई मेथिल जो भी अपना अल्कोहल है उसको लिया, उसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराई, POCl3 HCl अपना निकल गया, उसके बाद CH3Cl बना, KCN के साथ कराई, KCl निकल गया, CH3CN बना। अब साइनाइड का आप अपचयन कराते हो तो स्ट्रॉन्गली इसका अपचयन कराया हमने, तो क्या हुआ, ये 1 डिग्री अमीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। 1 डिग्री अमीन की 2 प्रकार से रिएक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं, या तो हम लोग क्या करवा दे NOCl के साथ में, तो हमारा पहले क्लोराइड प्राप्त होगा, उसकी KOH के साथ में करा के हम लोग अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करा दे उसकी डायरेक्टली HNO2 के साथ करा दे। और ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है डाई एजोटी करण। लेकिन उसके अंदर देखिए, इसको डायजोटीकरण हम लोग पूरा नहीं बोल सकते, देखो क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने प्लस में HCl भी लिया था, तो वहां पे डायसोनियम क्लोराइड कुछ बना था, इसलिए इसको वो तो नहीं बोल सकते एकदम से, क्योंकि वहां पे एक और कंपाउंड हमने लिया, लेकिन वो रिएक्शन के अंदर भी हमने यही किया था। ठीक है, कि हमने प्राइमरी अमीन की HNO2 के साथ रिएक्शन कराई थी, तो पहले हमारा N2Cl बना था, है ना, उसके बाद रिएक्शन कुछ कराई थी H2 के साथ में, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली HNO2 के साथ रिएक्शन करके N2 जो अपनी गैस है वो N2 गैस निकल जाएगी और H2 अपना निकल जाएगा और डायरेक्टली क्या बन जाएगा अल्कोहल। तो हुआ क्या, हुआ ये कि CH3OH जो कि अपना निम्नतर सदस्य है, उससे क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे कार्बन संख्या 1 है और यहाँ पे कार्बन संख्या 2 है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी कार्बन संख्या 2 है। तो निम्नतर सदस्य से उच्चतर सदस्य का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। जब निम्नतर सदस्य से उच्चतर सदस्य का निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण या निम्नतर सदस्य से उच्चतर सदस्य का निर्माण। अब हम लोग क्या करें, हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि हम लोग उच्चतर सदस्य से निम्नतर सदस्य का निर्माण कर सकते हैं, उच्चतर सदस्य से निम्नतर सदस्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आरोहण की जगह क्या आ जाएगा, अवरोहण। आरोहण की जगह क्या आ जाएगा, अवरोहण। तो हम लोगों ने क्या किया, उच्चतर सदस्य से निम्नतर सदस्य का निर्माण, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अल्कोहल में इसका अवरोहण। अब जो अवरोही क्रम आप लोगों ने पढ़ा होगा, अवरोही क्रम क्या होता है कि जब हम लोग बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो वो क्रम हमारा क्या कहलाता है, अवरोही क्रम। यानी कि हम लोग बड़े अल्कोहल की तरफ से छोटे जो अपना जो अल्कोहल होता है उसकी तरफ जाएंगे, यानी कि हमारे जो 2-3 कार्बन से हम लोग सिंगल कार्बन पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो मैंने लिया CH3 CH2OH, अब की बार मैं उच्चतर सदस्य पहले ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसका क्या कराती हूँ, Al2O3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराती हूँ, तो यहाँ पे होता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का समझते हो आप अर्थ, क्या निकलना, H2O का निकलना। अब निर्जलीकरण होगा तो देखो इस कार्बन से तो OH चला जाएगा और इस कार्बन से H, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भी इस कार्बन पे OH निकलेगा, है ना, और इस कार्बन से हाइड्रोजन, तो क्या बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो निर्जलीकरण से अपना क्या प्राप्त होता है, एथीन। 2 कार्बन है तो एथ और लास्ट में डबल बॉन्ड है तो इन, तो क्या हो गया एथीन, या हम लोग बोल सकते हैं एल्कीन। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अल्कोहल लिया,
उसका Al2O3 की रिएक्शन कराई और तो निर्जलीकरण से क्या प्राप्त हुआ, अपना एथीन प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या कराएंगे, ये हमें एथीन तो प्राप्त हो गया, अब एथीन से हमें डायरेक्टली OH तो प्राप्त करना है, तो हम लोग क्या कराते हैं, यहाँ से इस एथीन का हम लोग O3 ओजोन के साथ, O3 का क्या होता है, ओजोन, तो हम लोग इसका क्या कराते हैं, ओजोनीकरण। अब ये रिएक्शन थोड़ी सी नहीं है, तो ध्यान से सुनना इसको। ओजोनीकरण क्या होता है कि जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, ओजोन का अणु उस पर अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर ओजोन का अणु किस प्रकार अटैक करता है और एक बाद में एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम ओजोनाइड कहते हैं, उसका जिंक की उपस्थिति में अपचयन हो जाता है और उसके बाद में आपके कंपाउंड प्राप्त होते हैं। ध्यान से देखना कि हमारा एल्कीन पे O3 कैसे जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाता है और एक ऑक्सीजन ऐसे, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं रहता है। फिर जैसे ही ये प्राप्त हुई, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। ये जो ओजोनाइड होता है जिंक की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, तो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये वाला बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक, यानी कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब इस कार्बन का यहाँ से और इसका ऑक्सीजन का यहाँ से, दोनों साइड से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। और हाँ, H2 तो दोनों तरफ है, ठीक है ना, तो क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। और जिंक के साथ क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन, तो ZnO। अब देखना 2 मोल हमें किसके प्राप्त हो जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड O के प्राप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, डबल बॉन्ड ही इधर बन जाएगा, ठीक है। अब देखना इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये आपका होता है एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड, एक कार्बन है तो मैथेनेल, कौन सा है, मैथेनेल। एल्डिहाइड के लिए लास्ट में लगाते हैं हम एल, और ये मैथेन है तो मैथेनेल, ओके। अब देखिए हम लोग क्या कराते हैं, इसका अपचयन, इसका क्या कराते हैं, अपचयन। अपचयन होगा तो देखो ये दोनों है, ठीक है, तो हमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, 4, तो इसका हमने क्या कराया, अपचयन। देखो क्या होगा, HCHOH और H, ठीक है। इसको कंबाइन करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, CH3OH, ये CH3 हो गया, ये OH, 2 मोल किसके प्राप्त हो गए, CH3OH के, ठीक है। तो ये अपना प्राप्त हुआ। वैसे ये घूम के पूरी रिएक्शन है, लेकिन ये मैंने डायरेक्टली आपको बताया कि 2 कार्बन है और इसमें एक ही कार्बन है। रिएक्शन समझ में आई, फिर से एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हमने जो भी अल्कोहल लिया उसका निर्जलीकरण कराया Al2O3 की उपस्थिति में, तो वहां से क्या प्राप्त हुआ, एथीन, और उसके बाद उसका ओजोनीकरण कराया। ओजोनीकरण होता है यहाँ पे O3 के साथ में, ठीक है। तो O3 कैसे जुड़ता है, इस प्रकार से ही जुड़ेगा। मैं आगे आपको रिएक्शन कराऊंगी, उसमें भी आपको ओजोनीकरण करना है। और ओजोनीकरण किस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से होता है, इसको ओजोनी अपघटन भी बोलते हैं। तो ओजोन का अणु डबल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड को पूरी तरह से खत्म कर देता है, तो CH2 तो इधर हो गए और डबल बॉन्ड के जगह पे ये O3 का अणु इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, जिसको ओजोनाइड कहते हैं। जिंक की उपस्थिति में ऑक्सीजन को लेके निकल जाता है और यहाँ से क्या बना लेता है, 2 मोल किसके मिल जाएंगे, मैथेनेल के। उसका अपचयन कराने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, अल्कोहल के अंदर अंत परिवर्तन, ठीक है। तो ये अपना ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि कई बार निम्नतर से उच्चतर कैसे बनाते हैं, उच्चतर से निम्नतर कैसे बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक आता है वो आता है कि अल्कोहल का परीक्षण। हम लोग लेबोरेटरी के अंदर देखेंगे कैसे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर तो ये नहीं होता ना कि इधर इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा लिक्विड के अंदर कि ये इसके अंदर 3 R ग्रुप है तो टर्शरी हो जाएगा, 2 R ग्रुप है तो द्वितीयक हो जाएगा, ऐसे तो लेबोरेटरी के अंदर दिखता भी नहीं है। तो प्रयोगशाला में हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का विभेदीकरण कैसे करते हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतने आप अच्छे से इन रिएक्शंस को पढ़िए और अपना अच्छे से कवर कीजिए। ओके, बाय।